नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर भावेश व्यास और आप देख रहे हैं पंडित जी कुछ नया। इस बार देवशयनी एकादशी आ रही है। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवशयनी एकादशी कहते हैं। इस एकादशी से चातुर्मास भी शुरू हो रहे हैं। तो क्या है चातुर्मास, देवशयनी एकादशी का महत्व क्या है, उसके पीछे की कथा क्या है, कौन से कार्य वर्जित है, ये सारी बातें हम देखेंगे आज के इस एपिसोड में। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार। इस बार देवशयनी एकादशी आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष के एकादशी को पड़ रही है और एकादशी का इस बार का शुभ मुहूर्त जो है वो 30 जून शाम को 7:50 से लेकर अगले दिन शाम 5:30 तक का मुहूर्त है। इस बार भी सभी एकादशियों की तरह सुबह उठकर स्नानादिक कार्य से मुक्त होकर भगवान विष्णु की पूरे दिन पूजा करनी है, जिसमें मंत्र जाप करने हैं, भगवान विष्णु का पूजन अर्चन करना है, पंचामृत आदि से आरती करनी है, भोग लगाना है। इस बार खास करके इस एकादशी के महत्व को देखकर पीला भोग हमें अर्पण करना है। वो केसर से निर्मित खीर हो, रबड़ी हो या केसर से बने हुए पेंडे हो, ये भोग लगाना है और पीले वस्त्र को हमें दान के रूप में देना है और पीले फूल को हमें भगवान विष्णु को अर्पण करना है, क्योंकि इस एकादशी में पीले रंग का अधिक महत्व है। इस एकादशी को देवशयनी एकादशी भी कहते हैं, क्योंकि भगवान विष्णु क्षीर सागर में 4 मास के लिए शयन करने के लिए चले जाते हैं, इसीलिए इसको देवशयनी एकादशी भी कहते हैं। और पूर्णिमा से चातुर्मास भी प्रारंभ हो जाता है। चातुर्मास की कुछ विशिष्ट बातें हैं, जैसे कि उसमें शुभ कार्य नहीं किए जा सकते हैं, जैसे कि विवाह है, यज्ञोपवीत संस्कार है, गृह पूजन है, वास्तु है। ये सारी बातें आप चातुर्मास में नहीं कर सकते हैं, ये वर्जित है। केवल आप ईश्वर स्मरण, तपश्चर्या और यात्रा आदि कर सकते हैं। देवशयनी एकादशी को पद्मा एकादशी भी कहा जाता है और हरिशयनी एकादशी भी कहा जाता है। और इसके पीछे एक कथा भी जुड़ी हुई है। एक बार युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से पूछा था कि प्रभु, इस देवशयनी एकादशी का महत्व क्या है। तब भगवान केशव ने युधिष्ठिर को बताया था कि ये कथा भगवान ब्रह्मा ने नारद जी को बताई थी और वही कथा मैं तुम्हें सुना रहा हूँ। एक समय की बात है, प्राचीन काल में एक चक्रवर्ती राजा हुआ करता था जिसका नाम मानधाता था। उसका राज्य बड़ा ही समृद्ध था, प्रजा भी अपने राजा से संतुष्ट थी और पूरे सुख से दिन बीत रहे थे। धीरे धीरे हुआ यूं कि लगातार 3 सालों तक सूखा पड़ा, बिल्कुल बरसात नहीं हुई, एक बूंद भी बरसात की नहीं हुई और प्रजा जो है वो त्राही त्राही हो गई। अपने राजा के पास आकर उसने कहा कि हे राजन, अब कुछ व्यवस्था होनी चाहिए, अनाज की कुछ व्यवस्था कीजिए, अन्यथा हमारे बच्चे भूखे मर जाएंगे और हमें राज्य का त्याग करना पड़ेगा। वो चक्रवर्ती राजा अपनी सेना के साथ वन में चला जाता है। एक ऋषि के आश्रम में पहुंचते हैं। वो अंगिरा ऋषि का आश्रम होता है, जो कि ब्रह्मा जी के पुत्र है। उन्होंने राजन को आते हुए देख उनका स्वागत किया। बैठकर राजा ने ऋषि से अपने राज्य की बात बताई तो अंगिरा ऋषि ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा और कहा कि तुम्हारे राज्य में एक शूद्र है जो तपश्चर्या कर रहा है, क्योंकि उस वक्त सतयुग चल रहा था। तपश्चर्या करने का अधिकार केवल ब्राह्मणों और ऋषियों को था। अतः
एक शूद्र के तपश्चर्या करने के कारण ये दोष लगा हुआ है और तुम्हारे राज्य में बरसात नहीं हो रही है। हो सके तो उनकी तपश्चर्या भंग कर दो या उसका वध कर दो। तब मानधाता ने कहा कि मैं उस निरपराध को कैसे मार सकता हूं, कैसे उनका वध कर सकता हूं, कोई अन्य उपाय हो तो बताइए महाराज। तब ऋषियों ने एक दूसरा उपाय सुझाया, जो था देवशयनी एकादशी का व्रत। देवशयनी एकादशी का व्रत पूरे मंत्रियों ने, पूरे राजमहल ने बड़े धामधूम से किया, पूरी निष्ठा से किया और भक्तिभाव से किया। और दूसरे ही साल वर्षा हुई और राज्य अपनी समृद्धि की ओर फिर से आगे बढ़ने लगा। तो ये है इस एकादशी का महत्व। ये एकादशी विशेष रूप से मनवांछित फल देने वाली है, मनोरथ सिद्ध करने वाली है। देवशयनी एकादशी सभी भक्तों को मानसिक और शारीरिक रूप के विकार से मुक्त करने वाली है। तो आशा करता हूं मित्रों कि आज का ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा और देवशयनी एकादशी के बारे में आपको काफ़ी सारी बातें जानने को मिली होगी। अगर आप हमारे इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और यहाँ पर नीचे जो बेल बटन दिख रहा है उनको भी ऑन कर दीजिए, ताकि जब जब ये नए वीडियो आए तो सबसे पहले आपको इंफॉर्मेशन मिल पाए। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। जय भारत, जय हिंद, वंदे मातरम।